परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का वचन मैं लाया हूं उनके लिए जो प्रभु का वचन सुनता है और सही बात लोगों तक पहुंचाता नहीं है, उस बात को तोड़ता है, तोड़ मरोड़ करके गलत गलत शिक्षाओं देता है। तो आज का वचन उनके लिए है कि प्रभु आज के दिन उनसे क्या कह रहे हैं, ताकि उनकी भक्ति सफल हो, ऐसा ना हो कि बीच में वो लटक जाए। तो उनके लिए ही आज का वचन है, वो ध्यान से सुने, प्रभु उनको आशीष देंगे। यहाँ पर मैं मत्ती की किताब अध्याय 5 और वचन 19, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो कोई सिखाने वाला हो, जो बताने वाला हो प्रभु का वचन, वह एक छोटे से छोटे वचन को भी उसको तोड़े मरोड़े नहीं, वह वचन सही सही सुनाए। अब जब वो अगर तोड़ मरोड़ कर सुना रहा है तो वह लिखा गया है कि वह स्वर्ग राज में छोटा होगा, वह छोटा किया जाएगा, वह छोटा हो जाएगा। परंतु जो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, जैसे प्रभु ने बोले हैं उसके अनुसार चलेगा, तो प्रभु का आशीष होगा और स्वर्ग राज में वह महान कहलाएगा। आप देखेंगे 10 आज्ञा पिता परमेश्वर ने मूसा को दिए और 10 आज्ञा आज प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो उस 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बदलते हैं। तो आप कहेंगे कि यीशु मसीह खुद इस वचन को तोड़कर 2 आज्ञा कर दिए, क्यों तोड़े? तो मैं पढ़ता हूं फिर शुरू से, यानी कि उसी वचन का 17वां आयत, यह ना समझे कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं लोप करने नहीं, उसको पूरा करने आए हैं। एक एक बिंदु को प्रभु नहीं हटा सकते हैं। जो पहले थे परमेश्वर वही आज भी है। आप देखेंगे प्रभु 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में तब्दील किए। वहां पर बताया गया मत्ती 22:37 में कि यहाँ पर प्रभु बता रहे अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रखना, और फिर बोले हैं कि अपने समान तो अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, यानी प्रेम को यहाँ प्रभु बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप देखेंगे प्रेम आप कर रहे हैं तो अपने पड़ोसी से झूठ नहीं बोलेंगे, पड़ोसी का कोई चीज चुराएंगे नहीं, लालच नहीं करेंगे। आप प्रेम कर रहे हैं, प्रेम में ये सारी चीजें कट जाती है। तो प्रभु प्रेम को लाए सामने। यदि हम उस आज्ञाओं को देखिए, 10 आज्ञा को, अगर 10 आज्ञा हम कर रहे हैं उसमें प्रेम नहीं डाल रहे हैं तो वो 10 आज्ञा व्यर्थ हो जा रहा है। इसलिए प्रभु ने 10 आज्ञा दिए हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल पड़ोसी से प्रेम करें और बाद में झूठ बोलें, चोरी करें, हत्या करें, परमेश्वर की निंदा करें, माता पिता के आदर न करें। सब करना है, वो प्रेम रहेगा तब सब करेंगे आप। यदि प्रेम को निकाला जाए तो ये सब आप कहां से कर पाएंगे? इसलिए प्रभु ने कहा कि तू प्रेम करना। जिस कलीसिया में प्रेम होता है वहां पवित्र आत्मा काम करता है, वहां लोग चंगे होते हैं। भले वहां पर कम लोग हों या सिखाने वाला थोड़ा कमजोर हो या कैसा भी हो, पवित्र आत्मा वहां काम करता है जब प्रेम होगा। तो अगर प्रेम निकाल दिया जाए तो पवित्र आत्मा भी कैसे रहेगा? क्योंकि जलन में, जिस कमरे में जलन हो आप उस कमरे में नहीं टिक सकते। वैसे ही पवित्र आत्मा भी, आपके दिल में जलन होगा वो निकल जाएगा। तो हमें प्रभु ने प्रेम सिखाए, तो हम प्रेम सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर जो बोले कि जो वचन सिखाने वाला व्यक्ति हो, वह वचन जैसे जैसे लिखा है वो 10 आज्ञा भी उनको बताए और प्रेम वाली बात भी वो सिखाए। तो प्रेम से ही सारे काम होते हैं। तो जो व्यक्ति इन बातों को तोड़कर अगर दूसरा अपना बात उसमें जोड़ रहा है तो वो बोला गया है कि वह स्वर्ग राज में छोटा किया जाएगा,
वह छोटा होगा, परंतु जो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करेगा और उसके अनुसार चलेगा, सिखाएगा लोगों को, तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वह महान कहलाएगा, स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। तो आपको महान बनना है तो आप परमेश्वर के वचन जो लिखा है वही बताएं, अपने मन से कुछ भी जोड़े ना। अगर जोड़ रहे हैं तो आपके ऊपर दंड भी आ सकता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि यदि कोई इस बाइबल के आयत में से कोई भी तोड़े जोड़ेगा तो परमेश्वर का भारी दंड उसके पर आएगा। हालेलुया। तो हमें इन बातों का ध्यान करना चाहिए कि हमारा जो शब्द हो वह परमेश्वर का ही शब्द हो, अपने तरफ से कुछ भी न हो। एग्जाम्पल के तौर पर, कहानी के तौर पर हम कुछ बता सकते हैं, परंतु वचन तोड़ मरोड़ ना हो। पूरा पूरा ध्यान देकर वचन बोलना चाहिए। जो वचन में चूकता है वह दंड पाएगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसरा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, ये तुमने सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा, आज का यह वचन जो प्रभु हालेलुया, वो वचन को पूरा पूरा प्रभु आपके वचनों को पढ़े हे पिता, उसी के अनुसार वो सिखाने वाले हो। हालेलुया, तोड़ जोड़ करने वाले ना हो। धन्यवाद करते पिता, जिस भाई ने देखे उन्हें आशीष से भर दे। हालेलुया, अनुग्रह कर पिता, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।